गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 13 भारत 18वीं शताब्दी के भारत के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसमें शिवाजी के प्रशासन तक यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। शिवाजी के किले उनके सैन्य प्रशासन का मुख्य अंग थे। जो शिवाजी के किले थे वो उनके सैन्य प्रशासन के, सेना के प्रशासन का क्या थे, सबसे इम्पॉर्टेंट मुख्य अंग थे। उनके साम्राज्य में लगभग 280 किले थे। उनके साम्राज्य में पूरे 280 किले थे। प्रत्येक पहाड़ी किले की देखभाल एक हवलदार के जिम्मे होती थी और हर एक साम्राज्य की जो पहाड़ी किले हैं उनकी देखभाल कौन करता था, एक हवलदार करता था। उसकी सहायता के लिए एक ब्राह्मण सूबेदार होता जो नागरिक एवं राजस्व से संगठित कार्य देखता था, और हवलदार की सहायता के लिए एक ब्राह्मण को रखा जाता था। ब्राह्मण सूबेदार को जो क्या करता था, नागरिक और राजस्व से संबंधित कार्य देखता था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनका बड़ा पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया। जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो उसके बाद उनका जो बड़ा पुत्र था उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। शिवाजी के उत्तराधिकारी अयोग्य एवं कमज़ोर साबित हुए। जो शिवाजी के आयोग थे जो उन्होंने बनाए थे वो क्या हुए, कमज़ोर साबित हुए। उत्तराधिकारी यानी कि जो उनके बेटे को बताया गया था उत्तराधिकारी, वो अयोग्य हुआ, वो शासन को नहीं संभाल पाया, प्रशासन को, और इसलिए वो कमज़ोर साबित हो गया। वे अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने में सफल ना हो सके और वो अपने क्षेत्रों में क्या हुआ, नियंत्रण नहीं रख सके। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन प्राप्त करने के लिए गृह युद्ध आरंभ हो गया। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, तो उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, औरंगजेब के सिंहासन के लिए गृह युद्ध यानी कि घर में सब लोग लड़ने लगे कि पिताजी के सिंहासन पे कौन बैठेगा। मराठे भी अब दो परस्पर विरोधी गुटों में विभक्त हो गए। मराठे भी अब दो ग्रुप्स में बट गए। साहू के पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने प्रशासन की एक नई प्रणाली विकसित की। फिर क्या हुआ, शाहू के जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, जो कि क्या साहू के पेशवा शाहू के थे ये पेशवा बालाजी विश्वनाथ, उन्होंने क्या की, प्रशासन की एक नई टेक्निक अपनाई। उसने शासन में अनेक सुधार किए तथा शांति एवं व्यवस्था कायम की, जिससे मराठों की आर्थिक दशा में भी सुधार हुआ। तो जो ये पेशवा थे इनकी वजह से क्या हुआ, जो मराठों की दिन प्रतिदिन क्या हो रहा था, उनकी जो हालत थी वो ख़राब होती जा रही थी और शांति भंग हो रही थी उनके राज्य की, वो व्यवस्था ठीक हुई। किनकी वजह से, पेशवा बालाजी विश्वनाथ जी की वजह से। आगे देखिए, मराठों के क्षेत्र मुगलों द्वारा नियंत्रित थे। एक संधि द्वारा साहू को वापस प्राप्त हो गए तथा मराठों को दक्षिण के प्रांतों में से सुरदेशमुखी एवं चौथ नामक कर वसूलने का भी अधिकार प्राप्त हो गया। तो मराठों के जो क्षेत्र थे जो मुगलों द्वारा नियंत्रित किए जाते थे, एक संधि के द्वारा साहू ने उसे वापस ले लिया और उनसे भी वो चौथ और जो सुरदेशमुखी कर था वो उनसे वसूलने लगा। इसके बदले उन्होंने 10 लाख रुपये और 15,000 घुड़सवार मुगलों को देना स्वीकार किया। बालाजी विश्वनाथ ने इस प्रकार मराठों की प्रतिष्ठा तथा शक्ति से भारी वृद्धि की। तो मराठा जो साहू जी थे उन्होंने क्या किया, 10 लाख रुपये और 15,000 घुड़सवार मुसलमानों को दे दिए और उनसे जो उनके राज्य जो उनका हिस्सा था उनके राज्य का उसे वापस ले लिया। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी जो बालाजी विश्वनाथ का उत्तराधिकारी था, एक योग्य शासक था तथा चतुर राजनीतिज्ञ था। उसने मराठा सरदारों का एक मराठा परिसंघ स्थापित किया तथा प्रत्येक सरदार के प्रभाव क्षेत्र की सीमा का निर्धारण किया। मराठों के 4 प्रमुख सरदार थे, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और बड़ौदा के गायकवाड़। मराठा राज्य में इन सबको सबसे अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो जो बाजीराव प्रथम थे उन्होंने 1720 से 1740 तक बिल्कुल अच्छे से सब कुछ संभाला और ये बहुत योग्य शासक थे और बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीति भी जानते थे। इसलिए इन्होंने कुछ मराठा परिसंघ वगैरह स्थापित किए, जिसमें क्या हुआ था, सबकी सीमा तय थी कि सबको क्या काम करना है और क्या नहीं और कितना काम करना है। और मराठों के 4 प्रमुख क्या बने फिर,
सरदार भी बने, जो कि ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और बड़ौदा के गायकवाड़। मराठा राज्य ने इन सबको सबसे अधिक स्वायत्ता प्रदान की गई थी। बालाजी बाजीराव का पुत्र माधव राव प्रथम 1761 से लेकर 1772 ईस्वी एक वीर तथा कुशल राजनीतिज्ञ था। आप देख सकते हैं कि बालाजी बाजीराव का जो पुत्र था माधव राव, उसने यहाँ तक एक अच्छे से वीरता के साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी था वो, मतलब एक वीर पुरुष था और साथ में कुशल भी था, बहुत अच्छा भी था किसमें, राजनीति में। उसने जाटों, रोहिलों एवं राजपूतों को परास्त किया। उसकी मृत्यु 1772 ईस्वी के बाद मराठों का पतन आरंभ हो गया तथा पेशवाओं के शासन का अंत 1880 ईस्वी में हो गया। जब इसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद क्या हुआ, मराठों का जो साम्राज्य था वो ख़त्म होने लग गया। फिर मराठों के पतन के यहाँ कारण दिए गए हैं, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।